नाज़रीन, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी बदकिस्मती ये है कि बजाय इसके कि कुछ जो भी हालात वाक़यात बांग्लादेश के अंदर हुए उससे कोई सबक सीखा जाए, हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान की तरफ से कोई उसके ऊपर कोई तहम्मुल से जो है गौर व फिक्र किया जाए, कोई अच्छे बयान आ जाएं। यहाँ पे हम यही एक दूसरे को जो है ना वो टैग कर रहे हैं के ऊपर लगे हुए हैं कि नहीं तुमने ये कहा था, नहीं तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था। इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हमारे तार साहब, वो क्या फरमा रहे सुनिएगा। हमारे मुल्क में बानी चेयरमैन पीटीआई ने शेख मुजीब को एक हीरो के तौर पे पोर्ट्रे किया, अपने आप का मवाजना शेख मुजीब से किया कि जी मेरे साथ वही हो रहा है जो शेख मुजीब के साथ हुआ था। तो जेल से बार बार शेख मुजीब इनके लीडरों ने आके टीवी पे बात की और कहा जी हमारा लीडर शेख मुजीब की तरह है। जब मुजीब वाला बयानिया बनाया जा रहा था, क्या किसी ने खान साहब को नहीं बताया कि उसकी बेटी जो है वो कहां से बैरूनी मदद मांग रही है? मसला सिर्फ ये है कि छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर इतनी बड़ी छलांगे लगाई जाती हैं कि बाद में कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। तो पहले सोच लिया करें। ये वैसे बड़ी अच्छी बात की जो है तार साहब ने कि छोटे छोटे सियासी मफादात के लिए छलांगें लगाई जाती हैं, और बड़ी बड़ी छलांगें जो माजी में लगाई गई उसका थोड़ा सा हम आपको वो क्या कहते हैं कि दिखा सकते हैं। कुछ तकारीर हुई, कुछ बयानात हुए, हमारे ताहियात कायद के सुनिए। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मसला सिर्फ ये है कि छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर इतनी बड़ी छलांगे लगाई जाती हैं। मुजीबुर रहमान के साथ आपने फिर उसके साथ क्या सलूक किया, और फिर एक मेजॉरिटी को आपने रद्द किया और फिर ईस्ट पाकिस्तान को अलहदा होने पे मजबूर किया, बांग्लादेश बना दिया। उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो कहते थे, और हम समझते थे कि कतर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया जिन लोगों ने, हमें ये गद्दार करार देते हैं। और जब ये इल्जाम शेख मुजीबुर रहमान पर लगाया गया तो उसके नतीजे में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। छोटे छोटे सियासी मफादात की खातिर इतनी बड़ी छलांगे लगाई जाती हैं कि बाद में कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। तो पहले सोच लिया करें। नाज़रीन, पिछले दिनों आपको पता है पीटीआई की तरफ से मुजीबुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को ट्वीट किया गया, उसको एक सर्टन एंगल उनकी तरफ से दिया गया पीटीआई की तरफ से कि उस वक्त के हालात वाक़यात ऐसे थे, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो पुराना एक ट्वीट हमने कल भी आपको दिखाया था, दोबारा दिखाते थे। क्या करें, हालात क्या आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसके तनाजुर में, उसके बैकग्राउंड में ज़रूरी है मरियम साहिबा का ये ट्वीट है। चीफ मिनिस्टर पंजाब से हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पार्टी के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। सुने नाज़रीन, आप खुद ही पढ़ लें कि 49 बरस पहले आज ही के दिन कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान 2 लख्त हो गया, इसलिए कि एक डिक्टेटर ने अवाम के मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया, वोट की इज्जत पामाल की। ये मुजीबुर रहमान कमीशन, ये दोबारा नाज़रीन पढ़िएगा, मुजीबुर रहमान कमीशन की सिफारिशात को ठुकराते हुए आज भी वोट की इज्जत पामाल की जा रही है। अब ये नहीं होगा, कौम जाग चुकी है, क्या करें, रिपीट करना पड़ता है। ख्वाजा आसफ साहब के जो ट्वीट्स सुने, ट्वीट्स भी सुन लें और बयान भी सुने, उन्होंने क्या फरमाया सुनिए। जब आप मिले थे शेख मुजीब को, वो गद्दार था? नहीं, वो अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस में मैं नहीं समझता कि वो गद्दार था उस वक्त। उनके जो फ्रीडम फाइटर्स जिनको वो कहते थे, और हम समझते थे कि कतर में उन्होंने एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया जिन लोगों ने, मैं नहीं समझता कि वो गद्दार था उस वक्त। जनाब आगे बढ़े। नहीं, क्यों बढ़े? मैं तबसरा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, बात करने दी नहीं है। नहीं, आपका टाइम है, बात करूंगा। बात देखिए जी, बात ये है कि बांग्लादेश में तो हकीकी आज़ादी के लिए लोग निकले और उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल भी की। यहाँ पर जो है वो आज़ादी मार्च हुआ 2014 में। वो आज़ादी मार्च के नाम पर जिन नौजवानों के दिल में उस वक्त 2014 में जो नौजवान हुए थे, उनके अंदर एक शोला मौजूद था आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, इनकलाब का शोला था। वो शोला जनाब वो मरा, और जनाब ये क्या हुआ कि इनको भागने की जगह नहीं मिली। इन्होंने खुदा ना खास्ता, मतलब जिस तरह वो हो गया था अनफॉर्चुनेटली APS का वाकया हो गया, तो इनको पतली गली मिल गई वहाँ से भागने के लिए। फिर ये 25 मई को दोबारा हकीकी आज़ादी का मार्च निकाला। वो हकीकी आज़ादी का मार्च भी निकाला, फिर वो रास्ते में जनाब कहीं ठुस हो गया, और फिर यहाँ सेंटोरस के पास जब पहुंचे, फिर उनको जनाब आग लगा दी उन्होंने सेंटोरस के लेफ्ट राइट पे, ठीक है, आपके ब्लू एरिया पर आगे लगा दी। तो फिर वहां से भी जनाब वो जो शोला जिन नौजवानों के दिल में मौजूद था, वो वहां पर जनाब उस शोले को बुझा दिया गया। रहा सवाल जनाब हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वो हैं, सर आपने सबके शॉर्ट सुनाए ना, तो मैं अपनी बारी पर बात करूंगा, मैं सबकी बात करता हूँ, फिक्र न करें, वक्त दें आप मुझे वक्त दें। मैं नवाज शरीफ पर भी बात करूंगा, मरियम पर भी बात करूंगा, मुझे बात तो पूरी करना सर, मैंने गल करना। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब 2008 में जब पीपल्स
پارٹی کی چھاڑ دے، حکومت بنی مت جا تو لو ان کا جان دے موقف کٹھے تھا آلو۔ کہ پیپلز پارٹی کا ایک ہی موٹو میں ہے وہی کہنا چاہ رہا تھا سر۔ لٹو تے پھٹو۔ پھر ہوتا کیا ہے جناب، اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں آ گئی مسلم لیگ کاف۔ پھر مجھے جب ملتے جہاں پر جناب مشاہد صاحب تو کہتے سر وہ لٹو تے پھٹو والی بات کریں تو مشاہد صاحب پتلی گلی جو ہے تلاش کرتے تھے تو سائڈ پہ نکل جاتے تھے۔ جہاں تک بات آ گئی جی نواز شریف صاحب کا، آپ ایک مرتبہ نہیں، ہر روز نہیں، آپ اگلے 20 سال بھی یہ شارٹس چلاتے رہیں تو بات وہی ہے کہ میں ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا، ایک بات۔ اور جو حقیقی سیاسی وارث بننے کی کوشش کر رہا تھا بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران احمد نیازی، ان کو نظر آ گیا جناب کہ بنگلہ دیش میں ہوا کیا ہے۔ اب ان کو نظر آیا، سمجھ آئی کہ جناب یہ تو میں جو ہے غلط کارڈ میں نے پلے کر لیا، اب وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہیں۔ اب اسی طریقے سے ہمارے بدلے بدلے سرکار ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، اسی لیے مشروط مافیوں کی طرف بھی آ رہے ہیں۔ اور ان کا وتیرہ یہ ہے، یہ کنگ آف یو ٹرن ان کو کہا جاتا ہے، کنگ آف یو ٹرن۔ ناظرین اگر آپ کو کوئی سمجھ آ پاکستان گئی میں تو ضرور سے بتاؤ۔ یو ٹرن لیتا جاواں کوئی یار ہن کنی تقریر کرانی ہے او دے خلاف۔ کوئی نہیں چاہے صاحب نوجوان نے دیکھو اور جی تسی کہا نا کہ چھڈو مائی تھلے جاندا کٹے تھلے کریے کہ وہ کٹے تھلے آندے انہی دیر لگ جاندی ہے، پھر وہ ذرا